हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू संस्कार शाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कार शाला में। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ। हरे कृष्णा तृप्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो चलिए हम लोग महामंत्र से शुरू करते हैं हर बार की तरह। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे एकादशी पर। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना एकादशी। आप लोगों के घर में मम्मी पापा व्रत भी रखते होंगे एकादशी का। रखते हैं ना? हम सब लोगों ने ओके, तशी थम्स अप कर रही हैं। रखते हैं, सब लोगों ने नाम सुना है। तो आज हम लोग एकादशी के बारे में जानेंगे। तो हम लोगों ने अपनी पिछली कुछ क्लासेस में डिस्कस किया है, लेकिन कई बच्चे नए जुड़े हैं तो उन्हें पता नहीं होगा। तो हमारे जो हर महीना होता है, हर महीने में दो फोर्ट नाइट होती हैं, दो पक्ष होते हैं। ये जो एक पक्ष होता है ये 15-15 दिन के होते हैं। तो 15 दिन के दो सेट होते हैं, दो पक्ष होते हैं। तो पहले वाले पक्ष को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरे वाले पक्ष को हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो ये जो पक्ष होते हैं इसमें 15 डेज होते हैं। जो इनका 11th डे होता है ना, जो 11वां दिन होता है, उस दिन हम एकादशी मनाते हैं। तो पहले पक्ष में, कृष्ण पक्ष में, जो चंद्रमा होता है वो छोटा होता जाता है। तो अमावस्या आती है 15th डे पे, यानी कि फोर्थ नाइट के आखिरी दिन पे अमावस्या आती है। तो अमावस्या आने के 4 दिन पहले हम एकादशी मनाते हैं, 11वें डे पर। ठीक है। तो उस 11th डे को हम बोलते हैं एकादशी। ऐसे ही दूसरे पक्ष में, शुक्ल पक्ष में, क्या होता है, जो चंद्रमा होता है वो बड़ा होता जाता है। फिर जो सेकेंड फोर्टनाइट होती है, यानी कि शुक्ल पक्ष होता है, उसके 15th डे पे हम पूर्णिमा बनाते हैं। और पूर्णिमा से 4 दिन पहले क्या होती है, एकादशी। यानी कि एकादशी महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो इससे जुड़ी एक और कथा है। पहले अगर डेट्स आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे होंगे तो इसमें हम थोड़ा से कैलेंडर देखते हैं, हिंदी पंचांग देखते हैं। तो हिंदी पंचांग, जो हिंदी कैलेंडर होता है, उसमें पहले आती है प्रथमा तिथि। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। दशमी यानी कि 10th डे। और दशमी के बाद हम 11वीं नहीं कहते, हम उसे एकादशी कहते हैं। फिर द्वादशी यानी 12th, त्रयोदशी यानी 13th, चतुर्दशी यानी 14th। फिर जो भी पक्ष होता है उसके अनुसार हम 15th डे को या तो हम पूर्णिमा कहते हैं या अमावस्या कहते हैं। अगर ये फर्स्ट फोर्टनाइट में आ रहा है कृष्ण पक्ष में तो हम 15th डे को हम कहेंगे अमावस्या। अगर ये शुक्ल पक्ष में आ रहा है तो हम 15th डे को कहेंगे फोर्टनाइट के पूर्णिमा। अब आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा। अब एक और कहानी जो सुंदर सी है एकादशी से जुड़ी हुई, वो क्या है, एक मूर नाम का राक्षस था। उसका वध करने के लिए विष्णु जी के शरीर से एक देवी प्रकट हुई थी और उनका नाम था एकादशी। तो उनको मनाने के लिए उनके उसमें हम इस तिथि को एकादशी भी कहते हैं। और कल क्या है, कल एकादशी है। एकादशी के दिन हम क्या करते हैं क्या नहीं करते इसको थोड़ा सा जानते हैं। एकादशी के दिन क्या होता है, कहते हैं कि पाप नहीं रहेगा एकादशी के दिन। तो जो वो के पाप होता है, जो पाप के देवता होते हैं, वो भगवान से मिलने गए कि अगर आप हम लोगों को हटा दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने कहा ठीक है, हम लोग कहाँ छुपेंगे अगर इस दिन आप हमें जगह ही नहीं दोगे, अगर सारा पाप आप खत्म कर दोगे। तो भगवान ने पाप से कहा कि ठीक है, तुम अनाज में छुप जाना, तुम ग्रेन्स में छुप जाना। तो फिर क्या होता है, जो भी एकादशी के दिन ग्रेन्स खा लेता है उसको पाप लगता है। इसलिए कहते हैं कि हमें एकादशी के दिन
ग्रेन्स नहीं खाने चाहिए, हमें अनाज नहीं खाना चाहिए, हमें चावल नहीं खाना चाहिए, हमें व्हीट नहीं खाना चाहिए। हमें क्या खाना चाहिए? जो हम व्रत का खाना खाते हैं वो खाना चाहिए। और हम लोग भी, हम बच्चे हैं तो क्या हुआ, हम फास्ट रख सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है, हम रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? हमें भूखा नहीं बैठना है, जो भी व्रत का खाना है हम उसे पेट भर के खा सकते हैं। लेकिन हमें अनाज खाने से बचना होगा। हम क्या क्या खा सकते हैं? हम फ्रूट्स खा सकते हैं, और व्रत का खाना आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे, जैसे कि आलू होता है, पोटैटो होता है, वो सब हम व्रत में खा सकते हैं। और क्या करना चाहिए हमें एकादशी के व्रत के दिन? स्पेशली हमें अपने मन को भी साफ रखना चाहिए, मन में भी किसी तरह का पाप नहीं आने देना चाहिए। कैसे? हम अच्छा बोले, किसी की भी चुगली ना करें, मन में दूसरों के लिए कुछ भी बुरा ना सोचे, सबसे अच्छे से बात करें, है ना? और भगवान का नाम लेते रहें उस दिन। और कल क्या है? कल एकादशी है, तो आप लोग कल के दिन अनाज मत खाइएगा, ओके? आप लोग भगवान का नाम लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है, आप लोग अपना हैंड रेस करिएगा। ये बताइए, जो हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक लेते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता, ये क्वेश्चन हमने पहले भी पूछा हुआ है, ये किस महाकाव्य का हिस्सा है, किस एपिक का पार्ट है? वो सबसे बड़ी एपिक है वर्ल्ड की। जल्दी से अपना हैंड रेस करें, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। ओके, समरीन। महाभारत। करेक्ट। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। करेक्ट, वेद व्यास जी। आगे बढ़े इससे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, कथा सुनाती हूँ। हम सब जानते हैं ना धृतराष्ट्र कौन थे? हम सब जानते हैं। अगर आप लोग जानते हैं धृतराष्ट्र कौन थे, जल्दी से अपना थम्स अप करिए। श्रेया कुछ ओके, श्रेया ने हैंड रेस किया तो अब नहीं दिख रहा। ओके, आप सब जानते हो ना धृतराष्ट्र कौन थे? अरिका जानती हैं? धृतराष्ट्र कौरवों के पिता थे। आपने महाभारत देखी होगी ना, धृतराष्ट्र थे। अब जो धृतराष्ट्र थे उनको दिखाई नहीं देता था, वो नेत्रहीन थे, उनके पास नेत्र नहीं थे, वो देख नहीं सकते थे। तो क्या होता है कि अब महाभारत का युद्ध होने वाला था। अब वेद व्यास जी ने कहा, ठीक है, मैं धृतराष्ट्र तुम्हें मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम देख सकोगे। तो धृतराष्ट्र ने क्या कहा, मैंने पूरे जीवन भर तो देखा नहीं कुछ भी, अब आप चाहते हैं कि मैं महाभारत का युद्ध देखूं? अब युद्ध देखना तो बहुत बुरा चीज है ना, क्योंकि उसमें तो कई सारे शव होते हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। तो उन्होंने कहा, जब मैंने जीवन भर कुछ भी नहीं देखा है तो मैं युद्ध देख के क्या करूंगा? तो वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, ताकि संजय जो थे वो वहां पे महाभारत में जो भी घटित हो रहा होगा युद्ध में, वो सब देख करके धृतराष्ट्र जी को बता सके कि वहां पे क्या हो रहा है। तो उन्हें इस तरह से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। अब आप में से कोई बताएगा कि भगवत गीता का पहला श्लोक किसने कहा था? कोई भी अगर किसी को भी पता हो, जल्दी से अपना हैंड रेस करें। श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक, समरीन। और किसी को पता है क्या? भगवत गीता का पहला श्लोक किसने कहा था? अच्छा, आप लोग अपने वीडियो ऑन करिए, हमारी क्लास का नियम है ना, ऐसे क्लास अच्छी नहीं लगती। चलिए समरीन उत्तर दें। धृतराष्ट्र ने। करेक्ट, धृतराष्ट्र ने। और उन्होंने क्या पूछा था ये हम अगले श्लोक में देखते हैं। जो पहला श्लोक है, आज हम भगवत गीता का पहला श्लोक लेंगे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। तो अब वो पूछ रहे हैं संजय से कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने भी क्या किया? तो हम इस श्लोक पे चर्चा करें उससे पहले हम पहला जो श्लोक की व्याख्या का पहला वर्ड है एक्सप्लेनेशन का, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, इस पे थोड़ा सा ध्यान देते, इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम श्लोक डिस्कस करेंगे। तो जो कुरुक्षेत्र है वो कोई बताना चाहेगा आज कहाँ पे? कोई जगह आपने देखी है क्या कुरुक्षेत्र नाम की? कहाँ पे है कुछ भी? अगर आपको कोई आइडिया हो, किसी को भी हैंड रेस करें, नहीं तो मैं बताती हूँ। ओके, गुंजन बताएंगे। हरियाणा में है, दिल्ली के पास, हरियाणा में स्थित है वैसे। करेक्ट। तो ये दिल्ली के पास हरियाणा में स्थित है, ये दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर है। तो इसे धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया? इसे धर्म क्षेत्र इसलिए कहा गया कि जो वहां पे राजा कुरु थे, तो उन्होंने वहां पे कई सारे धर्ममय यज्ञ कराए थे, और देवताओं ने भी वहां पे कई सारे यज्ञ कराए थे। और जो राजा कुरु थे उन्होंने वहां पे
तपस्या करी थी, इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया। अब इस श्लोक पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ध्यान देने वाला क्या है इस श्लोक में, कि जो धृतराष्ट्र है वो क्या कह रहे हैं, मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, किसमें, पांडु के पुत्रों में और अपने पुत्र में, यानी कि कौरवों में और पांडवों में। जो पांडव थे, ये जो 5 भाई थे, इनके जो पिता थे पांडु, इनकी मृत्यु जो हो गई थी जब ये बहुत छोटे थे पांडव, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इन्होंने हमेशा से धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान सम्मान दिया, उनको मान मान दिया। वो जो भी धृतराष्ट्र जी कहते थे वो ये पूरा करते थे, कभी उसमें कोई रोक टोक नहीं लगाते थे। लेकिन धृतराष्ट्र ने हमेशा अलग देखा, उन्होंने कभी भी पांडु पुत्रों को अपना नहीं माना। वो हमेशा एक भेद करते थे कौरवों और पांडवों में। इससे क्या होता है, जब भी हम भेद करते ना, वहां पे हमेशा लड़ाई हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा कारण था महाभारत के युद्ध होने का। ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना है किसी भी चीज में। स्कूल में हम रहते हैं, टीम वर्क करते हैं, हमारे बीच में मतभेद हो जाते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी है ये कम हुए, या ही ये पूरी तरह से ना हुए। जब भी हम टीम वर्क करते हैं, जब हम अच्छे से रहते हैं, तभी हमारा काम अच्छे से बन पाता है, रिजल्ट और अच्छा आता है, बेटर होता है। इसलिए हमें ध्यान देना है, कभी भी हम भेदभाव करने से बचे। जहां ये भेदभाव आएगा वहां पे काम खराब हो जाएगा। हाँ, अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 5 पांडवों का नाम कौन बताएगा, जल्दी से हैंड रेस करें, इस बार कोई न्यू आंसर दे। आयशा, आप बताओगे? तशी? कर्नाजू भीम। भीम? भीम। भीम करेक्ट। आर्यका, ये एक पांडव हो गए, दूसरा? धृतराष्ट्र। नहीं, धृतराष्ट्र जो थे वो कौरवों के पिता थे। हाँ, जो 5 पांडव थे ना भाई, आपको उनका नाम बताना है। अर्जुन और भीम। हाँ, अर्जुन भीम करेक्ट। अब थर्ड का नाम मानसवी, आप बताइए। सहदेव, नकुल, भीमा, युधिष्ठिर और अर्जुन। एकदम करेक्ट, आपने 5 भाइयों के नाम बता दिए। कौन कौन? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है स्टोरी टाइम। तो अब हम लोग एक स्टोरी सुनते हैं। कहानी का टाइटल है मीना की कंपनी कैसे डूबी। तो चलिए देखते हैं कैसे डूबती है। एक शहर में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रोहित रहता था, अपनी वाइफ और ट्विन डॉटर्स के साथ। उसकी दोनों ट्विन डॉटर्स ही बहुत खूबसूरत थीं। एक का नाम था मीना, दूसरी का नाम था टीना। मीना को हमेशा से ही बस आराम से टीवी देखना पसंद था, वहीं दूसरी तरफ टीना को बाहर खेल कूदना अच्छा लगता था। टीना को प्लांट्स भी काफी ज्यादा अच्छे लगते थे, वो उनकी बहुत देखभाल भी करा करती थी। धीरे धीरे वो दोनों बड़ी होती गईं। होमवर्क, मुझे तो होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं है, मैं कल होमवर्क कर लूंगी, अभी मैं फोन चलाऊंगी। इसी तरीके से मीना रोज अपना काम टालती रहती थी। वहीं टीना को अलग अलग तरीकों की किताबें पढ़ने का शौक था और पौधों की देखभाल करना तो उसे बहुत ही अच्छा लगता था। समय बीतता गया और अब रोहित की उम्र हो चुकी थी। उसने फैसला किया, मैं अपनी एक कंपनी मीना के नाम कर दूंगा और दूसरी कंपनी टीना के नाम। और उसने ऐसा ही किया। टीना रोज ऑफिस जाया करती थी, अपने एम्प्लॉयज के साथ मिलकर काम करा करती थी और अपनी कंपनी को और बेहतर बनाने के लिए काफी सारी मेहनत दी। वहीं मीना ऑफिस तो जाया करती थी अपने, लेकिन काम अपना सारा एम्प्लॉयज से करवाती थी या कभी कभी काम टाल देती थी। ऑफिस में बैठ के बस फोन चलाया करती थी। धीरे धीरे काम पूरा करने की डेडलाइंस निकलती जाती और उसका मैनेजर भी बहुत परेशान रहता था। फिर भी वो इन बातों को नजरअंदाज करती। उसके एम्प्लॉयज को ये सब अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे उसके एम्प्लॉयज रिजाइन करने लगे। वहीं अब टीना की कंपनी तो टॉप 10 कंपनीज में भी लिस्ट हो चुकी थी। लोग उसकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहते थे और उसके एम्प्लॉयज भी बहुत खुश रहते थे उससे। कोई भी मीना की कंपनी के साथ कोलैबोरेट भी नहीं करना चाहता था। वो जिसको भी जॉब ऑफर करती वो लोग रिजेक्ट कर देते थे। अब बस उसकी कंपनी में लॉस होने लगा और इसी ज्यादा नुकसान के कारण कंपनी को बंद भी करना पड़ गया। मीना को अपने रवैये पे अफसोस हुआ, पर अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई के
उसकी मम्मी ने भी कहा, डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात हमें समय की महत्वता को समझना चाहिए, उसे पहचानना चाहिए। जो कार्य कल करना है उसे आज करना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी करना चाहिए। कुछ समय में ही जीवन खत्म हो जाएगा, फिर क्या कर पाएंगे। हरे कृष्णा, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, आ रही है। तो ये हमने स्टोरी सुनी, अब देखते हैं इस स्टोरी से हम क्या सीखते हैं। हमें कभी भी आलस नहीं करना है। आप में से कितनों ने डोरेमोन देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? एक बार तो देखा ही होगा, सबने देखा है ना, मानसवी ने देखा है। तशी, आपने नहीं देखा डोरेमोन? नहीं देखा ना? नहीं देखा। अरे ने देखा है ना? क्या करता है नोबिता? आलस करता है, पढ़ाई में कैसा है, अच्छा नहीं है ना? या किसी भी काम में अच्छा, हर समय रोता रहता है। वो क्यों रोता रहता है? वो हमेशा आलस करता है, चीजों को अच्छे से नहीं रखता है, उसके सराउंडिंग में हमेशा एक नेगेटिविटी बनी रहती है, क्योंकि उसका काम करने का तरीका सही नहीं है। हम कैसे पॉजिटिविटी ला सकते हैं अपने अंदर, ताकि हम चेंज हो सके, हमारे ग्रेड्स अच्छे हुए, हम पढ़ाई में बेहतर बन सके, ना ही पढ़ाई में बल्कि और भी बाकी सारी फील्ड्स में जिसमें हम एक्सेल करना चाहते हैं, हम कैसे कर सकते हैं? हमें उसके लिए मेहनत करनी होगी, हमें कभी भी प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना होगा। जैसे मीना, उसकी तो कंपनी डूब गई, क्यों? वो हमेशा फोन चलाती थी, अपने काम पे कभी फोकस नहीं रहती थी, ध्यान नहीं देती थी। लेकिन हमें जो भी काम मिला है, हमें उस पर ध्यान देना है, उसे अच्छे से करना है। अगर नोबिता भी अच्छे से पढ़ेगा तो उसके भी ग्रेड्स आएंगे ना, वो भी चीजों में अच्छा होएगा ना, रोएगा नहीं ना। तो ऐसे ही हमें भी अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट लाना है, एक चेंज लाना है। एक श्लोक था, हमने अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था, 16th अध्याय हम डिस्कस कर रहे थे। 16th अध्याय का फर्स्ट 3 श्लोक हम लोगों ने डिस्कस किए थे। जल्दी से कोई 16th अध्याय का नाम बताइए। क्वेश्चन में 3 टाइम्स क्लास में पूछ चुकी हूँ, और मैंने एक बार पोल में भी डाला था। जल्दी से समरीन। देवासुर संपद विभाग्यो। करेक्ट, देवासुर संपद विभाग योग। करेक्ट। तो हम लोग इसकी क्वालिटी पे डिस्कशन करेंगे। श्लोक है 16.3। तो उसमें हम बात करते हैं शरीर की स्वच्छता के बारे में। तो ये जो स्वच्छता है, ये हमारी एक तो सराउंडिंग्स में तो होनी चाहिए, हमारे मन में भी होनी चाहिए। कभी भी आप अपने मन में गलत विचारों को ना आने दें, चुगली किसी की ना करें, आलस्य के भावों को ना आने दें। कि देखिए, अगर आप सोचेंगे मैं अभी काम कर लूं या आलस कर लूं, तो ये जो आपका माइंड है ना, कहेगा अरे थोड़ी देर आराम कर लेते, क्या चला जाएगा। नहीं, आपको आराम नहीं करना है, आपको अपना पहले काम फिनिश करना है। जो आपको उस समय ड्यूटी मिली वो फिनिश करना ज्यादा जरूरी है। और कैसे स्वच्छता मेंटेन करेंगे? रोज उठिए, स्नान करिए। बात करने से, शावर लेने से आप फ्रेश फील करेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आप बहुत अच्छे से सोच सकेंगे, और आपका दिमाग तेज गति से कार्य कर सकेगा, है ना? और एक क्वालिटी है उसमें, क्या? धैर्य। हमें थोड़ा धैर्यवान होना पड़ेगा, हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी हमारे जो काम हम करेंगे उसमें हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स हो तो पहले वो ले ले। कोई भी अगर कुछ कहना चाहता है, कोई किसी चीज पे डिस्कस करना चाहता है, या किसी का कोई फीडबैक है, तो प्लीज अपना हैंड रेस करें। ओके, तशी। इतिहास की स्टार्टिंग में या फिर मिडिल में बताया था कि ये कल एकादशी है। तो आपने कहा था कि एकादशी हर महीने होती है, तो मतलब साल के 12 महीने। हाँ, साल के 12 महीने होते, और एक महीने में भी ये 2 बार आती है। मैंने बताया ना, एक महीने में हम लोग जानते 30 डेज होते हैं, यानी कि उसको अगर हम हिंदी पंचांग के हिसाब से देखें, 2 पक्ष होते हैं, 2 फोर्टनाइट होती है। एक फोर्टनाइट आपकी 15 डेज की होती है। ओके, तो जो पहली फोर्टनाइट होती है ना, उसके 11th डे पे, और दूसरी फोर्टनाइट के भी 11th डे पे, 11th डे को हम एकादशी बोलते हैं। तो दोनों फोर्टनाइट्स के 11th डे पे हम एकादशी मनाते हैं। तो मतलब एक साल में 24 एकादशी होती है। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आपने बोला। एक साल में 24 एकादशी आती हैं, और उस एकादशी पे अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, जो हमें राइटफुल ड्यूटीज हमारे शास्त्र बताते हैं, तो हमारे पापों का विनाश हो जाता है।
लेकिन अगर हम अन्न ग्रहण कर लेते हैं तो हमें और ज्यादा पाप लगते हैं। लेकिन अभी तो हम बच्चे, अभी तो हमें इन चीजों का पता नहीं था, तो हमें पाप नहीं लगेगा। लेकिन अब तो आप लोगों को मैंने बता दिया, अब तो आपको पता लग गया। भगवान का नाम जप करना चाहिए। अगर आप भले खाने पे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, तब कोई बात नहीं, उस बात को आप रहने दीजिए। आपको भूख लगती है, कोई बात नहीं, आप उसको जाने दीजिए। आप भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लीजिए। जो भी आपको अच्छे लगते हो, भगवान का जो भी स्वरूप आपको पसंद है, उनका आप ज्यादा से ज्यादा नाम लीजिए उस दिन पे। और अच्छी अच्छी बातें बोलिए, किसी से झगड़ा मत कीजिए, अच्छे वचन बोलिए और भगवान का ढेर सारा नाम लीजिए। क्लियर हुआ क्या तशी? और कोई कुछ बोलना चाहता है? किसी का कोई प्रश्न या कोई डिस्कशन करना चाहता है? हमारे पास समय, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं तो चलिए हम लोग क्विज करते हैं। तो क्विज वही है अपना, मैं आपको लेटर दिखाऊंगी, आपको उस लेटर से रिलेटेड स्पिरिचुअल रिलीजियस कोई वर्ड बोलना होगा। वो किसी का नाम हो सकता है, तशी ने तो पहले ही हैंड रेस कर दिया, उसको पता है। तो वो किसी का नाम हो सकता है, कोई रिलीजियस प्लेस हो सकती है। अद्विका जी से बताइए, आप लोग एक ही वर्ड बोलेंगे ताकि सबको चांस मिलेगा। ओके, मैं आपको अनम्यूट करूंगी, आप अनम्यूट होइएगा। अद्विका। मैम, विष्णु जी का वाहन गरुड़। गरुड़, करेक्ट, बहुत सुंदर। आरना। मैम, गंगा। गंगा, सुंदर। भारवी। गणेश जी। गणेश जी, बहुत सुंदर। आयशा। गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आरिका। गौरी माँ। गौरी माँ, बहुत सुंदर। आप लोग के तो इतने अच्छे सुंदर सुंदर नाम आ रहे हैं आप लोगों के मन में। श्रेया एंड श्रेयांशी। गणेश जी। गणेश जी, गणपति जी, बहुत सुंदर। मानसवी और शिवांश। गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत। गिरनर पर्वत। अंजलि। गीता। गीता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तृप्ति। हम गौरी। गौरी। हम गौरी। गौरी। अद्विका का अनम्यूट करिए। गोविंद और गोपाल। बहुत सुंदर, गोविंद और गोपाल। तशी, तशी की भी चांस नहीं है क्या? आई थी। गजानन। गजानन, बहुत सुंदर। अब जिनके वीडियो ऑफ है उनसे भी पूछे। स्तुति। गंगा। गंगा। समरीन। गुरु गोविंद सिंह जी। करेक्ट, गुरु गोविंद सिंह जी। गुंजन। योगेंद्र जी। गीता। गीता। चलिए अब हम लोग उत्तर देखते हैं इसके। कई सारे जो उत्तर आप लोगों ने दिए, ये वही सारे यहीं पे हैं। गीता, गणेश जी, गोपाल, गणपति जी, गोवर्धन पर्वत, हमारी गाय माता, हमारे ग्रंथ। चलिए अगला लेटर आ रहा है आप लोगों के सामने। अगला लेटर है के। जल्दी से अपना हैंड रेस करिए। ओके, गुंजन अनम्यूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि उनका एक नेटवर्क की समस्या थी। ओके, अंजलि। कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया। तृप्ति। कृष्ण। कृष्णा। अरिका। काली माँ। बहुत सुंदर अरिका। आरना। कहना। कान्हा। समरीन। माँ कालरात्रि। माँ काल रात्रि, बहुत सुंदर। मानसवी। अच्छा चलिए, किसी दुष्ट या दानव का नाम बताइए कैसे, बहुत ही फेमस है। कौन बताएगा दुष्ट या दानव का नाम किसको आता है? कैसे? कृष्णा से रिलेटेड है वो, कृष्ण जी से बहुत क्लोज रिलेशन में थे वो दुष्ट दानव। तृप्ति। तृप्ति। आप अनम्यूट हैं। ओके, आरिका। आरिका। कंस। कंस, कौन थे वो कृष्ण जी के? मामा। मामा थे। ओके, आरना। कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कुंभकर्ण के पास क्या वरदान था? कोई जल्दी से बताए, उनकी कोई क्वालिटी जो थी। इससे हम लोगों को संबोधित भी करते हैं, कुंभकर्ण हो क्या, एकदम कहते हैं ना हम लोग। अंजलि आप बताइए। मैं वो सोते आपकी आवाज थोड़ी कट गई।
शायद वो हमें यही बता रही थी कि वो सोते रहते थे, ये बिल्कुल सही है। स्तुति ने भी हमें चैट बॉक्स में कान्हा उत्तर दिया। तो अब कुछ देखते हैं। उत्तर यहाँ पे केदारनाथ, काली माँ, कैलाश पर्वत पे कौन निवास करते हैं? जल्दी से हैंड रेस करें। शिव जी। शिव जी और पार्वती जी, एकदम करेक्ट। केदारनाथ, काली माँ, माँ कालरात्रि, किशोरी जी हमारी राधा रानी को हम किशोरी जी के नाम से बोलते हैं ना, कान्हा जी हमारे कृष्णा जी। चलिए अब अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, तो मैं क्या करती हूँ, जो पोल मैंने आपसे क्लास में पूछे, क्योंकि कुछ नए बच्चे भी आए हैं तो उनको हो सकता है वो क्वेश्चन ना मिले हो पोल के, तो मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना होगा। तो आपका पहला प्रश्न है, लक्ष्मण जी किसके अवतार थे? आरना। उनको अनम्यूट करने में दिक्कत हो रही है। आर्का, अद्विका आप बताइए, लक्ष्मण जी किसके अवतार थे? कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। मैम शेषनाग। शेषनाग के, करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, भक्त प्रहलाद किसके पुत्र थे? आपको, या आप भक्त प्रहलाद की माता का नाम बताइए। चलिए प्रश्न को मैंने चेंज कर दिया, भक्त प्रहलाद की माता का नाम। यादू, ये किसने उत्तर दिया? बहुत सुंदर उत्तर दिया। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राजकुमार शत्रुघ्न किनके पुत्र थे? शत्रुघ्न जी जो राम जी के भाई थे, वो किनके पुत्र थे? स्तुति। सुमित्रा। करेक्ट। अगला प्रश्न है, जो राम जी के बाल सखा थे निषाद राज, वो कहाँ के राजा थे? कौन आंसर देगा जल्दी से? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। अच्छा मैं ऑप्शन दे देती हूँ, निषादपुर या रिंगबेरपुर। मैंने आपको चलिए दो ऑप्शन दे दिए। मानसवी। प्रश्न क्या था? श्री राम के बाल सखा निषाद राज कहाँ के राजा थे? निषदेश। नहीं। ओके, विसराजपुर। नहीं। आरका। रिंगवेरपुर के थे वो राजा। चलिए कोई चैट भी आया है। मैम यू डिडंट गिव मी अ चांस फॉर के, प्लीज गिव मी अ चांस। हो तशी, मैंने आपको देखा नहीं, मैंने दिया तो था आपको चांस का ना, आपने बोला था शायद से। चलिए आप इसका आंसर दीजिए तशी। अगला क्वेश्चन आप आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्धा का असली नाम क्या था? रियल नेम क्या था उनका? नाम गौतम बुद्धा चेंज हुआ था, तो उसके पहले उनका क्या नाम था? जल्दी से आंसर दीजिए, तशी आंसर देंगी। सिद्धार्थ। बिल्कुल सही, सिद्धार्थ गौतमा। माँ सीता किनकी पुत्री थी? अद्विका। जनक। बिल्कुल सही, वो राजा जनक की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस किनकी आराधना करते थे? हाँ, ओके, आयशा आंसर देंगे इसका। काली माता की। काली माता के, एकदम करेक्ट आंसर। अब हम प्रार्थना ले लें क्या, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है। अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अभी होली गए हुए तो थोड़ा टाइम बीत गया, लेकिन फिर भी मैं दोबारा क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। लठमार होली कौन से जगह खेली जाती है? कहाँ खेलने के लिए प्रसिद्ध है लठमार होली, जहाँ लठ मारी जाती है? शिवांश कहाँ है? शिवांश आंसर देंगे। बिहार। बिहार नो। शिवांश जल्दी से आंसर दीजिए, मैंने आपके लिए सेकंड क्वेश्चन लिया है लास्ट, जल्दी से। अच्छा प्रार्थना लेनी पड़ेगी क्योंकि 1 मिनट से भी कम बचा है अपने पास ना। तो बरसाना में लठमार होली खेली जाती है। प्रार्थना आप लोग अपनी अपनी जगह पे बोल सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दक्षम नस्तम, नमामि हरिम परम। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है,
और प्रणाम दुख नाशक है, उन परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्णा।